नहीं नहीं, कैसे बोला था? ये कुल्फी है, ये हम हैं, ये हम है और ये कुल्फी। यहाँ और पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। गाइस बड़ा मजा आ रहा है कुल्फी खा के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे और काफ़ी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि शुरू में आपने क्लिप देख ली होगी बच्चे की देखे होंगे। और वो हमारे कज़न है, फर्स्ट कज़न है। मामू आए हुए थे असल में कुछ 7 बजे के करीब। अचानक से इन लोगों का आना हुआ था, मतलब बगैर इन्फॉर्म करे आए थे हम लोगों को, बगैर फ़ोन किए आ गए थे। और 7 साढ़े 7 बजे वो आए और नाश्ता वगैरह लेकर आए थे। और ये स्वाद से लेकर आए थे समोसे वगैरह। और स्टार्टिंग में जो क्लिप ऐड की आपको लास्ट में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इतने एक्साइटेड थे। और आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है तो बच्चे आजकल हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं। तो उनका ये था कि अपिया ये वाले व्लॉग्स में आपने हमें क्यों नहीं लिया, फला दावत थी तो हमें क्यों नहीं बुलाया था। अब वो बच्चे सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो इतने एक्साइटेड हुए थे कि हमें प्लीज़ व्लॉग्स में ले लें। तो फिर हमने उनके पेरेंट्स से पूछ लिया था और फिर उनको व्लॉग्स में ऐड कर दिया उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, ताकि वो कह रहे थे हम अपने घर पे देखेंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा, हम कज़न्स को दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बच्चे तो बच्चे होते हैं। हमारे छोटे वाले छोटे कज़न्स हैं, मतलब हमारे बड़े मामू के बच्चे हैं और हमारे सारे कज़न्स ही तकरीबन इतने ही छोटे छोटे। हाँ, अम्मी की जल्दी शादी हो गई थी। अच्छा खैर, तो अच्छा मामू आए थे अचानक से। तो हम लोग उस वक्त ना, अम्मी ने चाय का पानी रखा हुआ ही था। और ऐसा होता है कि नमाज़ वगैरह पढ़ने चली जाती हैं अम्मी, चाय का पानी रख के, और वो कहती हैं कि निकाल लेना, मतलब या फिर जब पक जाए तो फिर इसको निकाल लेना, क्योंकि ऐसे ही होता है, चाय पकने में कोई टाइम तो लगता नहीं है। तो फिर खैर जब मामू आए तो फिर मैंने चाय वाय का पानी बढ़ाया और फिर ये सब सामान निकालने लगी जो मामू लेकर आए थे, और फिर उनको सर्व वगैरह करने लगे हम लोग ना। तो उसी में हम लोगों को तकरीबन आधा 1 घंटा लग गया था तकरीबन, है ना। और मक्खियों का वही हाल है, वही हाँ जी, वही हाल है। ऐसी बात नहीं, हम सफाई करते हैं भाई, फिर भी नहीं तो ये सब जगह हो रहा है ये। और सभी लोग कमेंट करके हमें बता ही रहे होते हैं कि क्या कहते हैं, हमारे यहाँ भी यही हाल है जो सब जगह पे हुआ है। और कितना हटाएं इनको, और वाकई में बहुत एक तो गंदा भी लगता है, लेकिन ये कि अब क्या करें, बर्दाश्त करें। और आप कुछ भी टोटका आजमा लें, ये नहीं जा रही हैं, पता नहीं एडवांस लेवल की मक्खियाँ हैं। वो कहते हैं ना, अभी अम्मी बच्चों को देखती हैं और जो बड़े होते हैं वो कहते हैं ये कंप्यूटर के दौर के बच्चे। तो भाई ये भी एडवांस दौर की वो हैं, बच्चियाँ मक्खियाँ हैं। और क्या कहते हैं, ऐसी हैं, ये भी ऐसी हैं, नहीं सुन रही हैं। हाँ, नहीं सुन रही हैं और वो नहीं जा रही हैं। तो खैर इनका एक मौसम होता है, 1-2 महीने में ये चली जाएंगी। और उसके बाद फिर वो ना सर्दियाँ जब आनी स्टार्ट होंगी ना, तो फिर वो मच्छरों वाला दौर आ जाएगा, उसमें मच्छर बहुत काटते हैं, पता नहीं क्यों, और मुझे तो बहुत ज़्यादा काटते हैं। तो खैर अच्छा, यहाँ पे हम बिस्किट्स वगैरह निकाल रहे थे। बिस्किट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं स्वाद के, आप लोगों ने ट्राई नहीं किए तो ट्राई कर लीजिएगा। और ये स्वाद की जलेबी नहीं है, क्योंकि उनको अच्छी नहीं लगी थी वहाँ की जलेबी, ये नॉर्मल शॉप की जलेबी। और इसको मैंने कवर कर दिया था क्या कहते हैं, रैपर से, मक्खियों की वजह से, क्योंकि मीठी चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा बैठती हैं। और दस्तरखान पे भी जब हमने सर्व किया तो इसके ऊपर मैंने ना ये रैपर ही रखी रही, और इसकी वजह से किसी ने खाया नहीं। लास्ट में मुझे दोबारा से सर्व करना पड़ा कि भाई ये भी है, खा ले। तो खैर नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, और उसके बाद करनी थी अपिया को रात के खाने की तैयारी। अच्छा, उसकी कहानी भी है। उसकी कहानी ये है कि मुझे बनाना था छोला पुलाव। और क्या कहते हैं, मैंने चावल पहले, चाय बनने से पहले से ही ना भिगो दिए थे, मतलब मामू के आने से पहले ही भिगोए हुए थे। भिगोए हुए थे, उसको भीगे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया था। और मैंने कहा था मैं जाके बना लूंगी, तो अम्मी ने इतने चाय वगैरह चढ़ा दी थी। तो चावलों को भीगे हुए ना, मतलब सब कुछ सर्व वर्व करने में, चाय वगैरह में, तो हम लोगों को आधा 1.5 घंटा लग गया होगा। और उसके बाद फिर मैं ये चढ़ाने गई, तो यहाँ पे बस मैंने क्या कहते हैं, प्याज जो है उसको हल्का सा फ्राई किया है, साबित गरम मसाला ऐड करूँगी। अच्छा, पुलाव जो था ना, मैंने सोचा था थोड़ा स्पाइसी बनाऊँगी, लेकिन इसको मैंने सादा ही रखा, इसलिए बच्चों की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है मामू क्या कहते हैं आ गए थे, तो अब हम लोगों को और चीज़ भी कुछ बनानी थी, और गोश्त वगैरह में निकाल नहीं सकती। तो बड़े अरसे बाद ना चिकन आई घर के अंदर, मैंने अब्बू से कहा चिकन लेकर आए, हम ना कढ़ाई वगैरह कुछ बना लेंगे। तो अब्बू ने कहा ठीक है। अगर गोश्त को निकालते हैं ना, उसको डीफ्रॉस्ट होने में 1-1.5 घंटा आराम से और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के टाइम हम ये पकाने के लिए खड़े हुए थे, और हमारे पास टाइम कम था कि हमें 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये खाना बना लेना है। मतलब आप कह लें क्विक वाली दावत हो गई थी, अचानक वाली दावत घर के अंदर। और अचानक से कोई आ जाता है तो अच्छा भी लगता है, घर में ज़रा रौनक सी हो जाती है। और बच्चे आए
और थोड़े शरारती बच्चे हैं तो ज्यादा और रौनक हो जाती है। ये बच्चे ना माशाल्लाह से बहुत सबसे शरारती बहुत यही हैं। शरारती, मतलब हमारी ननियाल के शरारती बच्चे। हाँ, सबसे ज़्यादा शरारती यही हैं। जितने शरारती बच्चे होते हैं उतने इंटेलिजेंट भी होते हैं, अच्छी बात ही होती है, लेकिन सिर्फ बचपन में शरारती होते हैं, वो बड़े होकर पता चलेगा इंटेलिजेंट कितने हैं। खैर, अच्छा यहाँ पे मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए थे। आलू इस वजह से ऐड किए थे क्योंकि बच्चे वगैरह शौक से खा लेते हैं और बच्चों को आलू पसंद नहीं होते, तो बस इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है और इसको इतना पकने दूंगी कि आलू जो हैं वो गल जाएं अच्छी तरीके से। और आजकल ना वो मीठे वाले आलू आए हुए हैं, तो मैंने ये लाल वाले आलू मंगवाए थे जो थोड़े से फीके होते हैं ना, मतलब मीठे वाले आलू ना खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। और इसके अंदर मैंने एक चिकन क्यूब ऐड कर दिया था और ये फ्लेवर जरा हाँ, अच्छा सा आ जाता मैं है। मटर पुलाव में भी ऐड करती हूँ चिकन क्यूब ना, और इसके अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई मिर्च वगैरह कुछ नहीं ऐड करी थी, क्योंकि जो बच्चे हैं ये मिर्चें बहुत कम खाते हैं। अच्छा, इन लोगों के घर का ना स्पाइस लेवल बहुत कम है, मीडियम से भी कम है, और हम लोग को उतनी ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, तो अक्सर ये प्रॉब्लम होती है जब बच्चे फुप्पो के घर आते हैं ना, तो इन लोगों को मिर्चें लग रही होती हैं फुप्पो यानी हमारी अम्मा। यानी कि हमारी बड़ी फुप्पो के घर आते हैं तो उनको ना बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है बच्चों को। अच्छा, यहाँ पे छोले जो हैं पहले से पके हुए रखे थे, इसको बस मैंने डीप फ्रॉस्ट किया था क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए थे, और उसके बाद बस इसमें मैंने डाला, इसको ज़्यादा नहीं पकाया, बस घुमाया ही चमचा, और उसके बाद मैंने डायरेक्टली चावल ऐड कर दिया। मुझे चावल की इतनी टेंशन लगी हुई थी कि ये कहीं ना भत्ता ना हो जाए, चावल नरम ना हो जाए, क्योंकि अगर नरम हो जाते हैं ना तो हमारे घर में कोई नहीं खाता। सबसे पहले तो अब्बू वो करते हैं, कहते हैं यार ये मतलब क्या पकाया है ये, वो ऐसे देखते हैं जैसे आप पहली बार पका रहे हैं कि ये गलती क्यों हो गई। नहीं, वो भी नहीं खाते, मामू भी नहीं खाते, किसी को भी नहीं पसंद कि भत्ता जरा मतलब सा भी घर के पानी। जितने भी मर्द हजरात हैं ना उनको ये वाले खा लेंगे शर्मा हुजूरी, लेकिन ऐसे शौक से नहीं खाएंगे। तो खैर, इसकी टिप ये थी कि मैंने इसमें पानी बहुत कम ऐड किया था और इसको मैंने पूरे चावलों को तेज़ आंच पे पकाया था। मतलब एक होता है ना मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं, तो मैंने ना इसको तेज़ आंच पे पकाया था, और फिर लास्ट में मैंने क्या किया था, कपड़े का दम दे दिया था, मतलब ड्राई जो कपड़ा होता है उसका दम, ताकि एक्स्ट्रा अगर पानी होगा ना तो कपड़ा अपने अंदर सक कर लेगा। और यहाँ पे मैंने चिकन वगैरह, इतने चावल वगैरह पक रहे थे ना, तो मैंने चिकन मंगवा ली थी अब्बू से, और चिकन को मैंने धो लिया था साइड पे, इधर जोया को काम दे दिया था कि इतने तुम प्याज टमाटर वगैरह चॉप करके दे दो। और कढ़ाई बन रही है। अच्छा, मैं आज ना वो बना रही थी कोयला कढ़ाई, तो कोयला कढ़ाई के लिए ना मैं प्याज कट करवा रही थी जोया से। अच्छा, हमारे यहाँ ना प्याज ज़रूर हम लोग ऐड करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सबको ना ग्रेवी चाहिए, सिर्फ बोटियों से खाना नहीं खाया जाता हमारे यहाँ। हाँ, ड्राई नहीं, नॉर्मल डेज में भी और कोई दावत भी हो तब भी हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। थोड़ी सी हम प्याज ज़रूर ऐड करते हैं क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए होती है, और बहुत ज़्यादा अगर टमाटर ऐड कर दो तो वो फिर खट्टी हो जाती है, तो हमारे घर में वो वाले फ्लेवर की ना पसंद नहीं है। मतलब वो कभी कभी तो आप ढाबू वगैरह पे खा लें जाके तो खा लें, तो वो तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये कि घर में जब बन रही होती है ना तो इन लोगों के टेस्ट के हिसाब से हम लोगों को खाना बनाना पड़ता है, मतलब अपने घर वालों के टेस्ट के हिसाब से। तो मैं इसके अंदर प्याज ज़रूर ऐड करती हूँ, और अगर आप लोग नहीं करते हैं तो मत करिएगा ऐड, हम लोग करते हैं तो मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास थी तकरीबन 1.5-2 किलो के बराबर चिकन थी, तो क्या कहते हैं, मैंने 4 डली ली थी प्याज की, जोया को दी थी मीडियम साइज़ की, और वो मैंने कहा था चॉप कर दो, स्लाइस मत करना, क्योंकि अगर मैं स्लाइस करवाती तो उसको मुझे पीसना पड़ता, तो मुझे ये था कि जल्दी पक जाएगी, इस वजह से मैंने चॉप करवा दिया, क्योंकि फिर मुझे ना प्याज निकालनी नहीं पड़ेगी, नहीं तो निकाल के फिर मैं पीस के फिर ऐड करती हूँ इसके अंदर। हाँ, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, और इस तरह से चॉप करने में ना टाइम बहुत ज़्यादा सेव हुआ, क्योंकि इस तरह से जब बहुत बारीक वाली चॉप हुई भी होती है ना तो वो जल्दी फ्राई भी हो जाती है और फिर टाइम भी नहीं लगता। अब इसके बाद आ गए थे हम उस पर दम लगाने का स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो उसमें दम आने वाला। हाँ, देखिए इसके अंदर पानी है ना, मतलब पूरा नहीं ड्राई हुआ है, बिल्कुल हल्का सा पानी नमी रह गई थी। चावल मैंने देख लिए थे, हाफ डन है इस वक्त चावल ना, लेकिन मैंने इसी के ऊपर इस पर दम दे दिया था। देखिए हल्का सा लिक्विड है इसके अंदर, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कलर डालूंगी लास्ट में ही, बस अभी इसके ऊपर थोड़ा सा कलर डाल दिया था ताकि थोड़ा एक होता है ना वो प्रेजेंटेबल लगे, वो आंखों को दिखने में अच्छा लगना चाहिए, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें कलर और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड किया था, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी हाँ इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है चावलों के अंदर, तो इस वजह से मैंने ऐड कर दिया था। वो बिरयानी वाला इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, बच्चे ना ऐसा होता है उन्हें बिरयानी पसंद भी होती है लेकिन वो स्पाइसी भी लगती है, तो उन्हें भी हमारे वाली आदत है कि ना वो ना खुशबूदार भी खाना होना चाहिए, मज़ेदार भी खाना जाहिर सी होना बात है, चाहिए। अच्छा खाना होगा तो सभी लोग खाएंगे और सभी लोग तारीफ भी करेंगे। तो खैर यहाँ पे मैंने हल्का सा छींटा दिया है पानी का, क्योंकि चावल जो थे इस वक्त 50% ही कुक हुए थे, और मैंने फिर कपड़े का दम दे दिया हल्की आंच पे। मैंने 15 मिनट तक इसको दम दिया था ताकि वो चावल, मैंने पूरी कोशिश करी कि वो फरेरे पक्के, वो मतलब भत्ता चावल ना हो जाए। और आखिर में इसका मैं रिजल्ट दिखा दूंगी, मतलब ज़बान हाँ, तो फिसल बस रही इसको है। मैंने रख दिया था दम पे। यहाँ पे जो है टमाटर वगैरह ये सब पीस रही है, मतलब इसको भी जोया ने चॉप कर दिया था, मैंने कहा था चॉप कर दो,
क्योंकि इसको भी फिर पकाने के लिए आपको टमाटर ऐड करो ना हाफ करके, जो एक ऑथेंटिक तरीका है जिस तरह से हम बनाते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। आज तो अपने सारा शॉर्ट quick तरीका, वाला हाँ, शॉर्टकट मारा है, मतलब ताकि कभी ऐसा हो ना आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए, तो आप ये क्विक वाली ना जो कढ़ाई है ना, ये ट्राई कीजिएगा। ये सब कुछ बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था मैंने। अच्छा, यहाँ पे ऑयल मैंने ज़्यादा लिया था, बड़ी कढ़ाई ली है क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी। और हमारे यहाँ ये होता है कि वो अभी बन रहा है तो फिर वो कल दोपहर में भी खाया जाएगा खाना। हाँ, ऐसे तो ही इतनी होता है। क्वांटिटी में हम लोग बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें प्याज को मैंने लाइट ब्राउन किया। लाइट जैसी ब्राउन हो गई तो उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, और हल्का सा फ्राई करने के बाद ना इसके अंदर मैं चिकन वगैरह ऐड कर दूँगी, और उसको भी हल्का सा मैंने फ्राई किया था चिकन को, बस कलर चेंज होने तक ही इसको मिक्स किया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन कच्चा था तो ज़रा पक जाता है, तो आप कह रहे हैं थोड़ा सा श्रिंक होता है, तो चमचा चलाने में ज़रा आसानी होती है, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी चमचा चलाने में। और इससे बड़ी साइज़ की कढ़ाई थी नहीं मेरे पास, ये फुल साइज़ की आई थिंक, हाँ, ये हाँ, फुल साइज़ की कढ़ाई है मेरे 30 पास। सेंटीमीटर जो होती है ना, वो वाली कढ़ाई है ये। और इसमें अब ये आप चिकन ऐड करके इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद ना पिया ने चमचा चेंज कर लिया था। पिया ने बोला भाई मैं तंग हो रही हूँ, क्यों पिसले जा रहा है, पिसले जा नहीं, रहा ये वाला जो स्पून होते हैं ना, ये आगे से ना मुड़ना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ पे आप चमचा चला ही नहीं सकते हैं, तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये देखिए मैं तो क्या हो गया मेरी ज़बान को, तो ये देखिए मुझे मुश्किल हो रही है चमचा चलाने में। मैंने हल्का सा इसको मिक्स किया था, और उसके बाद बस फिर मैंने ना स्पून चेंज कर लिया था, मैंने वुडन स्पून ले लिया था। और आज पता नहीं क्यों जुबान ऐसे करके भागी जा रही। असल में होता क्या है, जब हम रिकॉर्ड करने बैठते हैं ना, वॉइस ओवर करने बैठते हैं, तो वो पीछे से हमने ना घर वालों को म्यूट कराया हुआ होता है, तो कभी कभार ऐसे होता है बहुत जल्दी में होते हैं, या फिर हमें पता है ये लोग जो म्यूट हुए हैं ये बस थोड़ी देर के लिए हुए हैं, उसके बाद बोलना स्टार्ट कर देंगे या फिर अपने काम स्टार्ट कर देंगे। इवन हम लोग अम्मी को भी मना कर देते हैं, अगर वो किचन में कोई काम कर रही है तो फिर वो बर्तनों की आवाज़ आ रही होती है, तो फिर डिस्टर्बेंस होती है, आती भी होगी, हाँ कभी कभार आती है, तो हम उसको आने देते, कोई मसला नहीं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही होती है ना, तो एक तो हमें भी डिस्टर्बेंस हो रही होती है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, या हम उतने अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं ना, तो अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने ना इसको हल्का सा भुना, उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डायरेक्टली ऐड कर दिए हैं, और ये टमाटर तकरीबन थे आधा किलो के बराबर। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं ऐड किए हैं, मोस्टली भी ठीक है यार। नहीं कम है टमाटर, आधा किलो 1.25 किलो के बराबर ये चिकन था, 1.5 किलो से ज़्यादा था ये चिकन ना, हाँ, उसके हिसाब से आधा किलो टमाटर कम है, क्योंकि मोस्टली जो एक ऑथेंटिक जो एक रेसिपी होती है ना, उसके अंदर आपने ज़्यादा क्वान्टिटी में तकरीबन 1 किलो टमाटर चले जाना चाहिए थे, लेकिन फिर उसको कौन सुखाता पानी मतलब पका के ना। अच्छा, इसको मैं कवर करके रख दूंगी, ये इसी पानी में गल जाएंगे, सही टमाटर के ही पानी के अंदर, और जब तक मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन इसको आधा घंटा लगा था पकने में। और यहाँ पे ये मसाला है जिसमें नमक है, काली मिर्च, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, ज़ीरा पाउडर है, सही है। ये ले लिया है, अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा जैसे आपको पसंद हो। मैंने थोड़ा मीडियम फ्लेवर ही बनाया था इसका, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया था, वरना हम इससे ज़्यादा स्पाइसी हम लोग इससे ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। और इधर मैंने ले लिया धनिया और ज़ीरा, इसको मैंने कूट लिया था, भुना हुआ नहीं है, वैसे ही हैगा सादा। हरी मिर्चें मैंने धो के रख ली हैं, अदरक हैगी कटी हुई, और इसके अलावा इसके अंदर हैगा हरा धनिया थोड़ा सा, और ये वो है अटक गई थी बेचारी, झूला झूल रही थी साइड पे। और ये देखें, इसको मैंने अच्छा 1 से 2 बार जाके चमचा चलाया था, चेक किया था, इसको आधा घंटा तकरीबन लगा टमाटरों का पानी खुश्क होने में। और पहले टमाटरों ने पानी छोड़ा, उसके बाद अब ये ऑयल ऊपर आ गया है, ये बिल्कुल भुनाई के ऊपर है। अब पिया ने भूनना स्टार्ट कर दिया था इस स्टेज पे, और उसके बाद फिर मसाले ऐड करेंगी, क्योंकि पानी थोड़ा कम हो जाता है ना, फिर मसाले ऐड करें तो और अच्छी कढ़ाई जब भी बनाए ना, जो एक अच्छा खूबसूरत कलर आता है ना, वो तभी आता है जब आप टमाटर वगैरह पूरे पका लें, और उसके बाद लास्ट में आपने मसाले ऐड करने हैं, मतलब बुनाई के टाइम पे ऐड करने हैं, तभी इसकी ना कह लें खुशनुमा या खुश रंग कढ़ाई बन के तैयार होती है। तो इसका एक यही एक फंडा है बस। और कढ़ाई बनाना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, हर कोई बहुत आसानी से बना लेता है कढ़ाई। तो इसके लिए लोग मसाले खरीदते हैं, मुझे समझ नहीं आता मसाला क्यों खरीदते हैं इसके लिए लोग। कढ़ाई मसाला, अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो ना कढ़ाई मसाला, लोगों से मुराद ये है, मैं अपनी फैमिली की ही बात कर रही हूँ, अक्सर लोग क्या कहते हैं हमारी फैमिली के अंदर ही वो कढ़ाई मसाले भी ख़रीद रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता क्यों खरीद रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सिंपल मसाले जाते हैं, कोई ऐसा वैसा नहीं है। मतलब एक कबाबों के लिए आप नहारियों के लिए ख़रीदें तो समझ में आता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे मसाले इकट्ठे करने पड़ते हैं। अच्छा, इसको जब दम आ गया था ना चावलों को, इसकी टिप ये है, मैं आपको बता दूँ, टिप ज़्यादा जोर से ज़्यादा पानी हो जाए आपसे
तो आपने क्या करना है, दम फ़ौरन नहीं खोलना है, नहीं तो ये चावल जो है ना वो फ़ौरन से ना नरम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुए हुए होते हैं। तो जब दम आ जाए तो आपने उसी तरह उसको कवर करके ही छोड़ देना है, और चूल्हा जो है बंद कर दें। और उसकी भी मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद इसको ये खोला था हम लोगों ने। हाँ, और तो देखें आप लोग अभी भी खिले खिले दिख रहे तो हैं वो खिले और खिले ही अच्छे बने थे, अच्छे बन जाते हैं। कभी इस तरह से हो जाए, क्योंकि मेरे जो चावल थे ना तो वो बनास्पति राइस थे, बासमती राइस थे, हमेशा गलत निकलता है मुंह से। और क्या कहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा नहीं भिगोते हैं, नहीं तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है बहुत नरम हो जाते हैं, चावल संभालना मतलब मुश्किल हो जाता है। तो ये टिप है, अगर आपको कोई नया बनाने वाला दिख रहा है तो उनके आई होप काम आएगी। अच्छा, इसके ऊपर मैंने लास्ट में ऐड कर दी है हरी मिर्चें और अदरक ऐड करी है, और ये जो धनिया और ज़ीरा मैंने कूटा था वो ऐड कर दिया। अच्छा, ये लास्ट में ही ऐड करते हैं। और कुछ लोग जो है ना इस स्टेज पे ना, जो आपको एक ढाबा स्टाइल वाला जो टेस्ट चाहिए ना, तो आप थोड़ा सा सिरका और कुटी हुई काली मिर्चें ऐड कर दें। जो एक काली मिर्चों का जो एक खुशबू आती है ना, वो बुराई के टाइम पे ऐड करते हैं तो फिर उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मैंने ना मसालों के साथ ही ऐड कर दी थी, नहीं तो मैं लास्ट में ऐड करती हूँ। थोड़ा सा सिरका भी ऐड करें तो उसके अंदर में भी तो हाँ, हम लोग जल्दी में भी थे, तो इसके अंदर जो एक खटास आती है ना, और बिल्कुल ढाबा स्टाइल आपकी ना वो कढ़ाई बन के तैयार होती है। तो देखिए ग्रेवी ज़्यादा नहीं थी, तो बिल्कुल भुन गया था, तो अब ये ना थोड़ा सा पानी मैंने, क्योंकि मुझे ग्रेवी रखनी थी इसके अंदर ना, मैंने अभी थोड़ा सा मैंने पानी ये ऐड लाइट किया है। थोड़ी सी बुझा के ना फिर आपको उसको असल वाला लुक दिखाती हूँ, क्योंकि लाइट बहुत मुझे लग रहा था असल में हमारा मोबाइल कुछ ऐसा हैगा कि क्या कहते हैं उसमें ना चमक जाता है, तो इस वजह से क्या कहते हैं येलो कलर बहुत ज़्यादा चमक जाता है, ग्रीन भी ना। तो देखिए बस इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, लास्ट में थोड़ी सी अदरक और हरा धनिया ऐड कर दिया, इसको मिक्स करूँगी और इसको मैं रख दूँगी दम पे के। जो हरी मिर्चें हैं और अदरक हमने ऐड करी है ना लास्ट में, तो ये इसका ना फ्लेवर अच्छा सा इसके अंदर मिक्स हो जाए और जो सॉफ्ट हो जाए। और जो पानी ऐड किया, पानी इसीलिए ऐड किया कि बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं होगा, तो अभी थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ी देर पकेगा, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा और फिर ठंडा होने के बाद भी वो फिर भुनी हुई ही आपका लुक आता है उसका, कढ़ाई का जो लुक आता है भुना हुआ ही आएगा। तैयार हो गया था। और उसके बाद फिर अपिया इसका चूल्हा बंद करके ना इसे लगा देंगी कोयले का स्मोक। ओए होए क्या फ्लेवर आए थे, क्योंकि मैंने कोयला कढ़ाई ही बनाई थी ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, तो इस वजह से। और हम लोगों ने बहुत एंजॉय की, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने, तकरीबन 2 महीने बाद हमने चिकन खाया होगा। वाकई 2 महीने के बाद क्योंकि ईद से पहले भी मैं अपनी रेसिपीज़ वगैरह जो बना रही थी दूसरे चैनल के लिए, तो वो बीफ वगैरह की या फिर मटन की रेसिपीज़ ही बन रही थी, तो क्या कहते हैं इस वजह से वही खाई जा रही थी जो घर में बन रहा था, तो वही खाया जा रहा था। तो इस वजह से क्या कहते हैं चिकन आ भी नहीं रहा था और हम लोगों ने चिकन बनाया भी नहीं था। काफ़ी टाइम से हमने चिकन बनाया नहीं था। और ये अब लग रहा है कोयले का धुआं, और क्या जबरदस्त वाला इसका स्मोक से ना बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। बस ये लगा के मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और उसके बाद फिर हमने रोटियां वगैरह मंगा ली थी, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी दस्तरखान वगैरह लगाने के लिए कि यार दस्तरखान लगाना है, कि ये तैयार हो गई और चावल भी रेडी हो गए थे। हाँ, चावल तो पहले से ही रेडी थे। अच्छा, मैंने कुछ मीठा वगैरह नहीं बनाया था क्योंकि टाइम नहीं था, और ये सर्व करते करते तकरीबन 10 बज गए थे। हम लोगों को 2 घंटा लग गए थे ये सब मतलब 8:30 शुरू हुए थे, 1.5 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह सारा खाना बन के तैयार हो गया था। और ये बिछा रही थी मैं चादर के ना, जल्दी से यार ये चादर का प्रिंट बहुत अच्छा है, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। ये बहुत पुरानी चादर है, बहुत पुरानी नहीं, 4 साल पुरानी चादर है, और ये इसी तरह से इसका कलर ना माशाल्लाह से अभी तक ऐसी का ऐसी है। 2 से 3 मरतबा ही धुली है, क्योंकि अम्मी ने जब ये बनाई थी ना, तो उसके बाद वही लॉकडाउन वगैरह के जो सिलसिले चल रहे हैं, इसलिए ना कोई घर पे आ रहा होता है इतना ज़्यादा, ना कोई वो दावतें वगैरह हो रही होती हैं। तो कभी कभी होता है कि मतलब अम्मी के बहन भाई आ जाते हैं या फिर अब्बू के भाई वगैरह आ जाते हैं, तो फिर क्या कहते हैं तब कभी बिज जाता है तो बिज जाता है, इस तरह से हो जाती है। तो ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा है, हम लोगों को बहुत पसंद है ना। अच्छा, यहाँ पे बस हम लोग खाना सर्व करने लगे थे, वहाँ जोया ने दस्तरखान बिछा लिया था, जोया ने और निहाल ने मिलके। और इनको ना जाके मैं रिकॉर्ड करने लगी थी, मैंने कहा ये चादर दिखाऊंगी, इतनी प्यारी चादर है माशाल्लाह से, तो ये भी शेयर करती हूँ मैं, बहुत प्यारी है, हम लोगों को बहुत पसंद है। अच्छा, तो यहाँ पे बस इसको हम सर्व कर रहे हैं। इसके साथ मैंने लहसुन की चटनी जो बनाई हुई थी ना वही सर्व करी थी, रायता वगैरह नहीं बनाया था। हाँ। क्योंकि फ़ायदा नहीं था, कोई खाएगा नहीं, मुझे पता है सब लोगों ने कढ़ाई ही खानी थी चावल, हाँ, और ये बच्चों ने खाने थे चावल, हम बड़ों ने भी लिए थे, तो मैंने तो कढ़ाई के साथ ही चावल खाए थे, जो कि बहुत मज़ेदार लगे थे। हाँ, मिक्स करके खाए थे, मैंने भी मिक्स करके ही खाए थे चावल के साथ कढ़ाई
वो ज़्यादा मज़े की लगती है। और अच्छा ये मैं बता दूं, आप लोग पूछेंगे कि ये चादर कहाँ से ली थी। 4 साल पहले ली थी हमने, लालू खेत से ली थी, जो कि लालू खेत बहुत पे एक ही शॉप हैगी और हमारे बचपन से अम्मी अंदर की वहीं से साइड पे। खरीद रही हैं, बहुत अंदर की साइड पे जाके, और सिर्फ जाके चादरें खरीदती हैं। गोल्टेक्स की चादरें भी वहीं से खरीदती हैं अम्मी, और ये जो नॉर्मल कॉटन वाली होती हैं वही खरीदती हैं। लेकिन अम्मी ने 4 साल पहले गई थी लास्ट टाइम, उसके बाद नहीं गई हैं, क्योंकि उसके बाद ये होता है कि हम चीज़ वगैरह जा रहे होते हैं, तो मैं अम्मी से कहती हूँ भाई आप अपने बेड के लिए जो रेडीमेड मिल रही होती है ना चादरें, वो ले लें जो डिज़ाइन हुई हुई मिल रही होती हैं, तो उसके भी अच्छे प्रिंट्स होते हैं। लेकिन अम्मी को ना अपने हाथ से सी के, और वही वाली तसल्ली वाली ना अम्मियों का जो अंदाज़ होता है, उनको अपने हाथ से सी के उसके बाद ही तसल्ली होती है। तो खैर जब से लॉकडाउन वगैरह का सिलसिला चल रहा है, अम्मी को लेनी होती है तो अम्मी वहाँ से ले लेती हैं, मतलब बैठ के लिए लेनी हाँ, होती है, क्योंकि लॉकडाउन में हम वो तो नहीं कर पाते, वो नहीं, चांदनियाँ वगैरह तो बिछ नहीं रही होती हैं, तो हमारे यहाँ तो खैर चांदनी वाला सिलसिला है, दस्तरखान पे बैठते हैं सारे, तो क्या कहते हैं इस वजह से अम्मी ले भी नहीं रही हैं इतनी ज़्यादा। तो हम लोग कहते हैं जो पुरानी है वही बिछा लेंगे, तो अभी लेना नहीं हो रहा। इतनी ज़्यादा यूज़ हुई ही नहीं हाँ, है वो ना। नई की नहीं है, और गुलटेक्स की भी नहीं रखी हुई चादर, तो ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे हम अपना खाना वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। और अच्छा आज हुआ ये था कि क्या कहते हैं मीठे में मैंने कुछ बनाया तो था नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था, तो हम सोच रहे थे हम क्या सर्व करें। नॉर्मली क्या होता है हम लोग मिठाई वगैरह मंगवा लेते हैं और वो सर्व कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को आइडिया आया, पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम मेहरान से मतलब आइसक्रीम वगैरह मंगवा लें, लेकिन फिर ये कि उसका बकेट आता है, तो फिर वो इतना बड़ा बकेट होता है उसका 3 लीटर का, कि उसको रखने में प्रॉब्लम होती है, फ्रिज के अंदर आप कैसे रखेंगे। तो फिर हमने घर के पास से मंगवाई थी कुल्फ़ी, और जो कुल्फ़ियाँ मिलती हैं ये वो नॉर्मल वाली कुल्फ़ी है, खोए वाली जो कुल्फ़ी होती है, और उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार सा होता है। तो ये घर के पास से निहाल से मंगवा ली थी, बहुत पास नहीं मिलती, थोड़ा सा दूर मिलती है, लेकिन ये हमने उससे मंगवा के, और जब हम खाना सर्व करने वाले थे ना उससे थोड़ी देर पहले ही मंगवा के फ्रीज़र में रख दी थी कि हम यही सर्व कर लेंगे, और सब लोगों के लिए यही मंगवा ली थी। तो बच्चे तो देख के इतना एक्साइटेड हो गए थे, और बच्चों को थोड़ी सी हम लोगों ने खाना खाते हुए थोड़ी सी धमकी भी लगा दी थी, क्योंकि वो नाश्ता किया था बच्चों ने, और बच्चे तो वैसे ही आपको पता है छोटा सा पेट होता है, जल्दी भर जाता है, तो बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, एक बच्चा नहीं खाना खा रहा था। तो फिर हमने उनको बोला कि भाई अगर खाना नहीं खाया तो भाई जो चीज़ है ना मंगवाई है ना वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, जो खाना खाएगा उसको ही मिलेगी। माशाल्लाह से तीनों ने मिलके ना खाना खा लिया था। नहीं, बच्चियां तो खा रही थी, वो क्या कहते हैं अली साहब थोड़ा सा नखरे दिखा रहे थे, अली शेर नाम है उनका, तो क्या कहते हैं फिर उसने खाना खा लिया, और उसके बाद फिर हमने कहा हम तो मजाक कर रहे थे, हमने तो कोई चीज़ मंगाई ही नहीं है, और फिर हमने खैर आइसक्रीम वगैरह निकाली, और हम लोग कज़न्स के तो मजाक चलते रहते हैं। खैर कज़न्स तो हमारे बहुत छोटे छोटे से हैं और बहुत प्यारे प्यारे से हैंगे, तो क्या कहते हैं उनके साथ छेड़छाड़ चलती रहती है हमारी, और बहुत ज़्यादा ही चलती है। हाँ, और आज की वीडियो ना हमारे बच्चे से ही एंड करवाएंगे। हाँ, उन्होंने खुद नहीं एंड कर दी थी। अच्छा आजकल वो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये लोग रेगुलर बेसिस पे हमारी ना वीडियोस देख रहे हैं, तो कह रहे थे कि हमको ले लें अपने व्लॉग्स के अंदर, क्योंकि देख रहे थे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं, लेकिन हम लोग लेते इसलिए नहीं है बच्चों को, क्योंकि बच्चों को नज़रें लग जाती हैं, इस वजह से नहीं लेते हैं। हमारे घर में ज़रूर कह दीजिएगा, और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। हाँ, हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफिज़, और थैंक यू सो मच हमें इतना अप्रिशिएट करने के लिए, हमारे व्लॉग्स देखने के लिए। बस 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 आ जाओ। हाय गाइस, मेरा भाई हैं, और आप कौन है? मैं अच्छा नीचे उतार दे, नीचे उतार दे, नीचे उतार दे, नीचे उतार दे। चलो जी। हाय गाइस, ये कुल्फी है, और ये हमें, और यहाँ पार्टी हो रही है। गाइस ये देख सकते हैं, ये कुल्फी है, नहीं कैसे बोला था, ये कुल्फी है, ये हम हैं, ये हमें, और ये कुल्फी, यहाँ और पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है।